हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 2 के अंदर उसके आंसर की हम देखेंगे। और यहाँ पर राजस्थान जीके की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित जो भी आपके 50 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर मिलान कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो इनमें से कौन सा आपका धात्विक खनिज हो जाएगा? तो यहाँ पर मैग्नीज जो है ये आपका धात्विक खनिज हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व आपका न्यूनतम कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जैसलमेर में हो जाएगा। अगला सवाल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों ये नाग पहाड़ अजमेर से होता है और ये आपकी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसको हम याद रखते हैं, नाग से निकली और कच्छ में गिरी। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध दोस्तों आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य यहाँ पर कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा गया है। किसी भी कारागार का दौरा करना ये कर सकते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल करना ये भी इनका अधिकार होता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना ये इनका अधिकार नहीं है दोस्तों। सजा ये नहीं दे सकते हैं, ये ओनली समीक्षा कर सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं, उसका दौरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोलेला का संबंध किस कला से है? तो मोलेला का संबंध आपका दोस्तों मूर्ति कला से हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं? तो राजस्थान में दोस्तों मध्यावधि चुनाव आपके कितनी बार हुए हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में कितनी बार आपके मध्यावधि चुनाव हुए हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है, गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? तो गौरी लोकनाट्य आपका शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। देखो यहाँ पर वित्त आयोग का नहीं पूछा गया है, यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? सीताबाड़ी का मेला बारां जिला, केला देवी मेला आपका करौली जिला, भरतरी मेला आपका अलवर जिला, कपिल मुनि झालावाड़ ये गलत हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला आपका बीकानेर में लगता है। अगला सवाल देखिए, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। पहला कथन है, उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ। उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया। वह कोटाबूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। उन्होंने 1911 ईस्वी में सिरोही को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। तो दोस्तों गोविंद गिरी का जन्म जो हुआ था यह आपके डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ। ये बात सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। 1911 में सिरोही को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सिरोही को कार्यक्षेत्र पहले ही बना लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम आपका चलाया गया है? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए आपका प्रोजेक्ट बोल्ट चलाया गया है। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई ये आपको बताना है दोस्तों। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी दोस्तों आपकी 1877 में। कानड़ देव 1305 से लेकर 1311 तक शासक रहा था। तो ये किस वंश का शासक था दोस्तों? तो ये आपके चौहान वंश का शासक था, कानड़ देव चौहान। जालोर का ये शासक हो जाएगा आपका। संत दादू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अहमदाबाद गुजरात में आपके दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। राजस्थान में मावट का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका दोस्तों मावट का संबंध किससे हो जाएगा? तो इन मावट का संबंध आपका पश्चिमी विक्षोभों से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? तो सिर का आभूषण यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? बोरला, टिकड़ा, रकड़ी, गोखरू। तो गोखरू जो है ये आपका सिर का आभूषण नहीं है दोस्तों। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी आपके फट चित्रांकन से संबंधित हो जाएंगे। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नांकित नदी शामिल नहीं है। तो राजमहल जो है दोस्तों वहाँ पर आपका एक त्रिवेणी संगम होता है जिसमें आपकी बनास, खारी और डाई मिलती है। यहाँ पर बेडच नहीं मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? तो ये आपकी सिरोही हो जाएगी दोस्तों। राजपुताना की आखिरी रियासत 1823 में सिरोही हो जाएगी। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता है वो हो जाएगी आपकी जैसलमेर, जहाँ पर आपका उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला सवाल देखिए,
पटेलिया, बिछुओ और लालर क्या है? तो पटेलिया, बिछुओ और लालर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? लोकगीत हो जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? तो ये आपकी 2010 में स्थापित हुई थी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये आपका जयपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो राजस्थान में ग्राम सभा का गठन जो किया जाता है दोस्तों, ये पंचायत क्षेत्र के गाँव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों भानगढ़ का जो निर्माण है वो आपके माधव सिंह ने भी करवाया था, ऐसा भी मिलता है। और भानगढ़ जो है ये आपका अलवर में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों कथन मुझे सही लग रहे हैं। हालांकि भानगढ़ का निर्माण भगवंत दास के द्वारा भी करवाया गया था, लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। यह एक मानव निर्मित झील है। तो भैया ये एक मानव निर्मित झील नहीं है, इसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। तो ये आपकी मानव निर्मित झील नहीं है। महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर केवल 2 आपका सत्य है। अगला सवाल देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यह योजना अगस्त 2024 में लागू की जा रही है, सही बात है। यह योजना बालिकाओं को के जन्म को बढ़ावा देती है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? तो बोल्शेविक समझौता दोस्तों बेंगू आंदोलन के दौरान हुआ था आपका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गलियाकोट के किस संत की मजार है? तो गलियाकोट में किस संत की मजार स्थित है? तो फखरुद्दीन की मजार जो है दोस्तों ये आपकी गलियाकोट में माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपके जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। राजस्थान का राज्य खेल क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपके यासीन खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यासीन खां के द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो संतों का जीवन चरित्र कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये पर्ची कहलाता है दोस्तों। लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो ये आपके कुचामनी ख्याल से संबंधित है लच्छीराम जी। कलाभूत का संबंध है। तो कलाभूत का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप इसे कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। कलाभूत का संबंध किससे हो जाएगा ये आप कमेंट करके बताना। गोडलिया क्या है? तो ये सवाल तो मैंने आपको दोस्तों कल परसों ही करवाया है। गोडलिया क्या है दोस्तों? तो दोस्तों पशुओं के शरीर पर जो दाग का निशान होता है उसे गोडलिया कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो दागने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अटेरना कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दागने की प्रक्रिया तो अटेरना कहलाती है, लेकिन दागा गया निशान आपका गोडलिया कहलाता है। गणगौर का त्यौहार निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों शिव और पार्वती से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो घरेलू पर्यटक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आपके दोस्तों सीकर में आए खाटू श्याम जी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा। तालाब-ए-शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो तालाब-ए-शाही झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। गोडवाड़ सर्किट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो माउंट आबू, रणकपुर, जालौर वाला आपका गोडवाड़ सर्किट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो उद्योग का दर्जा ये मार्च 1989 में आपका दिया गया था दोस्तों, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर यह दिया गया था। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आपका होली का त्यौहार मनाया जाता है। शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? तो शाही ट्रेन दोस्तों यहाँ पर हेरिटेज ऑन व्हील्स की बात की जा रही है, यानी HOW की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फरवरी 2006 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गीदड़ आपका शेखावटी क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसे हृदय के नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी दोस्तों हृदय योजना जो है इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो अजमेर आपका शामिल किया गया है। निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो सुदर्शनगढ़ आपके नाहरगढ़ किले को कहा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने दोस्तों 1734 में करवाया था।
अगला सवाल है, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो इस सवाल का आंसर भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मार्च 2023 का सवाल है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने आपके जो दोस्तों स्टेशन को चिन्हित किया गया है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक करके मैं पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप एक बार पिन वाला देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।